Hello students, welcome back to our channel. So you know very much कि हमारा जो चैप्टर 1 है वो ही कंटिन्यू हो रहा है नंबर सिस्टम क्लास 9th का। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। इससे लास्ट सारी वीडियोस को आप वॉच कर लीजिएगा। इससे पहले हमने चैप्टर्स बहुत अच्छे से सीरीज वाइज हमारा चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे जैसे कवर हो रहा है, जैसे हमारा पर्पस है आपको तो पता ही है, to make sure to give you the easiest solutions and the topics and whatever you want. But first of all, what's your thinking? आपकी क्या thinking होती है कि math is very difficult? So nothing, no, math is not a difficult. Math is all about practice. You have to do a practice. That's you know what, you doing lots of practice ना, तो डेफिनेटली मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। चेंजेस आ जाएंगे बहुत जल्दी क्योंकि आप उस चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, पर हो जाएगा, कोई नहीं। आप इस चैनल को वॉच करते रहिए, मेरे साथ एनसीईआरटी कंटिन्यू रखिए। ऐसे ही एनसीईआरटी के कंटिन्यू के थ्रू 9th का फुल सिलेबस ऐसे ही कवर करेंगे मेरे साथ। सो इजिएस्ट वे टू प्रोड्यूस टू give you the everything whatever I have to I provide you. So आज के हमारी एक्सरसाइज, आज के हमारा वीडियो का पर्पस है, आज का हमारा लेक्चर है नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चंस है, मैं कराऊंगी। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, थर्ड क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। सेम है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेट्स डू दिस विद मी। सो किड्स, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Successive magnification क्या होता है? जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। बेसिकली एक पॉइंट दे दिया है आपको विजुलाइज करने के लिए कि आपको इसको नंबर लाइन में शो करना है। तो डायरेक्टली हम इसको नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते बिकॉज द पॉइंट इज सुसेसिव मैग्निफिकेशन। ये आपको कभी भी कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करने देता है, तो इस चीज को हमें वैसे करना होगा। तो आप देखो कैसे कैसे होगा, इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले नॉर्मली एक नंबर लाइन बनानी है, छोटा छोटा आपको आराम से स्केल के साथ बनाना है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। यू हैव टू मेक द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे जैसे 0 रखते हैं वैसे ही 0 रखना है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये रही आपकी ये वीडियो। अब आपको एक और नंबर लाइन बनानी है। देखिएगा स्टूडेंट, सेम ऐसे ही जितना जितना मैं बना रही हूँ उतना उतना बनाते रहेंगे तो होता रहेगा। अब ये आपको 3 से स्टार्ट करनी है बिकॉज इट्स 3 6 7 5। तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? 3। तो आप 3 से स्टार्ट करोगे। अब आप इसको ये चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे रखोगे 3.1 3.2 3.3 3.4। आप इसको ऐसे ही 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, अब यहाँ पे आप रख देंगे 4। दैट्स इट। अब इसमें देखो हमें क्या विजुलाइज करना है। इसमें 3, हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा 3। तो हमने 3 को 3 से रखा। ऐसे करना होगा आपको। इसको मैं ब्लैक मार्कर से शो करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसको आपको ये 3 से शो करना होगा और इसको आप यहाँ से 4 को 4 से मैच आउट कर देंगे जहां आपने खत्म किया है। ये देखो आपको बनानी आ जाएगी ये धीरे धीरे, इतनी मुश्किल नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3.7 से स्टार्ट करना है बिकॉज इट्स 7। ठीक है, 3.7 एक साथ ले लिया हमने इसका स्टूडेंट। तो एक और नंबर लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे। ठीक है, जिस नंबर लाइन को आप हम स्टार्ट करेंगे 3.7 3.71 3.72 3.73 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 3.77 3.78 3.79। ठीक है, 3.8। गॉट इट। अब इसको आप कैसे करोगे? इसको आप 3.7 से ही मैच करोगे और सेकंड 3.8 है तो आप इसको इससे मैच कर दोगे।
समझे? हमने जहां से स्टार्ट किया वो यहाँ वर्ड मिलेगा, हमें उसे इससे मैच कर देना है और इसको इससे मैच करना है। और ये डिजिट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमें बेसिकली यहाँ से मिल रहे हैं। पहले हमने नंबर लाइन नॉर्मल स्टार्ट करी, नेक्स्ट हमने रखा क्योंकि हमारा पॉइंट था 3, हमने 3 से रखा, फिर था हमारा 7 तो हमने 7 से रखा। अब देखो अभी भी हमें मिला नहीं है, अब हमें एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सी। अब ये स्टार्ट मुझे करनी है, नेक्स्ट क्या है हमारा 6 5, तो मैंने ये ले लिया 7 6 5। ओके, तो 7 6 ले लिया मैंने इसमें, तो 7 6 क्या रखोगे आप? 3.76, 3.77, 3.78, 3.7 सॉरी 3.7661, 3.761, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.77, 767, 3.768, 3.769 और ये आपका आ गया 377। अब आपको इसको कहाँ से मैच करना है? 3.76 से मैच कर दो उसको, और इसको आप मैच कर दो 3.77 से। और अभी देखो हमारा इतना तो समझ में आ गया, अब हमें ये इसको शो करना था ना, तो आप देखो इस नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ शो हो रहा है? कहाँ शो हो रहा है? 3.765। इट वाज दिस। जब हमें ये दिख गया तो हमने इस पे बना दिया स्टार। स्टार बना दो, आप कुछ भी बना दो, या ऐसे ही कुछ सर्कल बना के शो कर दो, तो ये हमारा हो गया आंसर। बस हमें ये तो शो करना था इस पे, तो ये हमें इतनी लंबी नंबर लाइन बना के शो करना था, क्योंकि इट्स अ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसने हमसे ऐसे ही मांगा था, हमने इसे ऐसे ही दिया है। तो आई होप ये आपको ऐसे समझ में आया होगा कि ऐसे इसके ही ऐसे ही इन्होंने क्वेश्चंस में 2 दे रखे, 3 क्वेश्चंस दे रखे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करवाया, सेकंड में भी करवाती हूँ, थर्ड आपको अभी खुद से करना होगा, क्योंकि आपको खुद भी पता लगे। अभी आपने नॉर्मली क्या करा, विजुलाइज लिया, इन्होंने बताया नंबर लाइन थी, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। मैं आपको रिपीट करती हूँ एक बार, नंबर लाइन पे इसको शो करना है और आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है, मतलब ये करना है। आपने नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 to 10, जब आपने ये ड्रॉ कर दिया तो अब आपको यहाँ से देखना है 3, तो आपने 3 लिया, 3.1, 3.2, आपने इसको 3.9 तक लिखा, 3 से 4 तक आपने इसे एंड कर दिया। आपने देखा अब जहाँ 3 था वहां 3 आपने ले लिया, 4 था वहां आपने 4 ले लिया, दैट्स इट। उसके बाद आपने लिया इसका नेक्स्ट नंबर है 7, तो आपने जैसे ही यहाँ पे 7 लिया तो 3.7, 3.71, 3.72, ये आपने पूरा 3.8 तक ले लिया। जब आपने ये ले लिया तो जहां 3.7 था आपने उसे उससे मैच करा, जहां 3.8 था स्टूडेंट्स आपने उसको वहां पे मैच करा। ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर रहे हो। सो नेक्स्ट आपने क्या करा, यहाँ पे 7 ले लिया, अब आपने 7 के साथ यहाँ पे 6 भी लेना है, तो आप यहाँ जैसे सेम से 6 लेते गए, जैसे ही आपका वो सेम आंसर आ गया आपने उसको स्टार बना के शो कर दिया और नीचे ही लिख दिया दैट इज द आंसर, बिकॉज हमें यही बोला गया था कि 3.675 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। सो ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है, आपको पूरा प्रॉपर लाइन टू लाइन एंड नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि आपको नंबर मिल पाए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, विजुलाइज 4.62, इन्होंने इस पे क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया, क्या लगा दी, इस पे बार लगा दी, ऑन द अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पे आपको इसको अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको ये दे दिया, यही आपको नंबर लाइन पे ही ऐसे ही दिखाना है, लेकिन इन्होंने इस पे बार दे दिया और इन्होंने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस दे दिया। तो काफी बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैम ने ये वाला करवाया था और ये हमें ऐसे करना, तो अभी कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स पैटर्न वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैं आपको बताती रहती हूँ, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस अपनी करते रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को 2-3 वे में आपको आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया जाता है, कभी डिफिकल्ट वे में, कभी इजी वे में, कभी मिड वे में और कभी ट्रिकी वे में। तो आपको उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये वही चीज पूछ रहा है सेम टू सेम, आपको इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इजी हो जाएगा, मेरे साथ साथ ही आप फौरन ही अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके लिए भी आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो नंबर लाइन आप देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इससे पहले, आंसर आंसर, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो यहाँ पे ले लिया आपने, ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ करी।
सो वी नीड टू बी स्टार्ट इन नंबर लाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन से। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे करके ली सीधी। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे 4 से। एज वी नो डेट इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करनी होती है, तो इट्स स्टार्ट विथ 4। ओके, स्टार्ट विथ 4। सो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे ही आपको 4.9 तक लेना है। 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ओके किड्स, अब आपको सेकेंड नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। वो देखिए कैसे करेंगे आप। ये लिया आपने सेकेंड नंबर लाइन का। अब ये स्टार्ट आप करेंगे 2 आगे देखिए स्टूडेंट्स के साथ, तो 4.2। ठीक है, अब आप यहाँ स्टार्ट करेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24। इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। देखिए सेम लिया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए दे दिया कि स्टूडेंट्स के समझ में ही ना आए कि क्या करना है। वो आपको हमेशा डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट देंगे। क्यों देंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छी ही बात है। अगर वो आपको डिफिकल्ट जितना देते जाएंगे, इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। कहीं ना कहीं देखो, हमें कोई भी चीज होती है, अभी हम आप रह रहे हो घर पे और आप हॉस्टल जाके रहोगे तो आप कुछ न्यू चीज सीखते हो। ऐसे ही सेम अगर आप इस चीज में भी लोगे, आप हर चीज में एग्जाम्पल पुट करोगे और अपनी सिचुएशन को आगे स्टेप रखोगे। अब अभी आप फर्स्ट स्टेप रख रहे हो, कल आप सेकंड स्टेप रखोगे, इट्स चेंजेस। आपको पहला स्टेप रखने में दिक्कत हुई थी, सेकंड में उससे ज्यादा होगी, पर जैसे ही आप सेकंड रख लोगे वैसे ही आप थर्ड भी रख लोगे, तो इट्स इजी। तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से मैथ्स को कनेक्ट करोगे, तो आई थिंक मैथ्स इजी फॉर यू एंड इजी फॉर एवरीवन। मेरे लिए भी मैथ्स डिफिकल्ट थी, बट आई डू द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, देन आई गॉट टू कनेक्ट। हाँ, मैथ्स इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और अब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आई वुड से कि आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट, मुझसे होते नहीं है वो, लेकिन आई हैव टू डू बिकॉज आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। फिजिक्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ टाइम। आंसर कभी कभी चेंज आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैम गलत है या कोई और गलत है, इट्स फॉल्ट ऑफ यू। आपने प्रैक्टिस गलत करी इसलिए हुआ है। आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, करो उसको, कॉपीज भर दो जितनी भरी जाए। ये तो वैसे भी आपके फर्स्ट चैप्टर है, इजी है आपके लिए। अभी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन चैप्टर आएंगे, इट्स डिफिकल्ट। फर्स्ट चैप्टर हमेशा इजी ही रखते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी हो पोएम रख देते हैं, कोई भी बुक्स में पोएम रख देंगे, सब रख देंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं रखते। आप कहेंगे मैम इतना बोलती हैं चलिए, अब आप यहाँ पे आइए 4.1, 4.2। आपने यहाँ 4.2 से स्टार्ट करा था, 1 के साथ 4.8 पे आ गए हम यहाँ पे। अब लास्ट इसमें 4.29, इसको आप एंड कर दोगे 4.3 से, क्योंकि 4.2 से एंड हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे हम 4.3। आई नीड अ ब्लैक पेन, सो ब्लैक मार्कर से आप यहाँ शो करेंगे 4.2। वी नीड टू शो ऑन 4.2 और इट्स वर्स 4.3। ऐसे करके आप शो करके यहाँ एक सर्कल भी बना सकते हो ताकि ये हाईलाइट हो जाए। फिर एक और नंबर लाइन बनानी होगी आपको यहाँ पे। ओके, ये नंबर लाइन आप थोड़ा ऊपर को बना देते हैं, क्योंकि एक और नंबर लाइन आनी है इस पे। आप जब ये नंबर लाइन बनाएंगे इस पे, तो ये भी नंबर लाइन का आप ऐसे ही करेंगे। ये आप देखो 6 आ गया, तो आप ये स्टार्ट करोगे 4.26। ठीक है, 4.26 आ गया। अब नेक्स्ट से स्टार्ट करोगे 4.261, 4.262, 4.263, 263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब ये एंड देखो कहाँ होगा स्टूडेंट्स, 4.27। ठीक है, अब आप इस पे आए, वापसी 4.26 पे आपने इसको कनेक्ट करा और इसको 4.7 पे कनेक्ट करा और इसको ऐसे करके सर्कल करके शो कर दिया। एक और नंबर लाइन बनाएंगे, सेम देखो वैसे पैटर्न चला है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे डराने के लिए ये दे दिया बस स्टूडेंट्स को, और बार लगा दी, मुश्किल कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नॉर्मली यहाँ भी आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे इसको, कुछ नहीं है, ये भी 3 लाइन्स हो चुकी है, 4th लाइन में आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे। 4.262 लेंगे आप इस पे, आप क्योंकि यहाँ एंड हुआ है ना 4.269 पे, तो 262 लेंगे। अब यहाँ पे 4.2621, 4.2622, 4.2623, थोड़ा सा ध्यान रखना, 4.2624, 4.2625, 4.2626, ओके, 4.26227, 4.2628, 4.2629, लास्ट है आपका 4.2
4.26 4.2271, हाँ ऐसे आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4.269 4.263, इट वाज 263। ओके डन। अब आपको इसको कहाँ करना होगा, देखो अब आप इसके पास आओगे, ये रहा, अब आपने इसको सर्कल कर दिया। अब आप इसको 4.26 शो करना है। अब इसको अब 4.26 तो इसमें है नहीं, ये वाला है ना इसमें, ये वाला, लेकिन यहाँ पे हम कहोगे मैम इसमें तो 27 भी आ गया, तो इसमें बार भी तो बेटा इसलिए लग रही थी, इससे बार भी तो इसलिए लग रही थी क्योंकि हमें ये लाना था। अगर आप ये बोले कि मैम ये तो हम इसमें भी शो कर सकते हैं, नहीं, तो इसमें ये बार नहीं आती जितनी इसमें ये बार आ रही थी, तो इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल इसको बना के आप अपने सामने दिया गया और ये इतना इजी क्वेश्चन था। अब इसके दो देखो, एक्सरसाइज 4.24 के सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। मैंने 4 और 2 आपको अटेम्प्ट करा दिया है। ऐसे ही आपको 3 को जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आपको आपको भी अटेम्प्ट करना है। ये मैंने 1 और 2 आपको करा दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट या सेव कर लो। ऐसे करके आपको बनानी होगी। मैंने थोड़ी गंदी बनाई है, आपको थोड़ी नीट एंड क्लीन पेंसिल से यूज करके, स्केल का यूज करके बनानी होगी। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के 1.5 एक्सरसाइज आने से पहले थोड़ा सा 1.5 से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते जो क्वेश्चंस में आने वाले, यूज करने वाले हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था तो उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, ऐसे ही पहले हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, देन वी हैव टू गो ऑन द एक्सरसाइज नेक्स्ट पे। ओके, तो स्टार्ट विद मी। सो किड्स सी, ये आपका है कुछ मैंने बताया ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा करेंगे जो एक्सरसाइज में आएगा, तो इसी से रिलेटेड अब की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स तो हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, बाकी सारे नंबर्स भी हम पढ़ चुके हैं, तो रिपीट करने का कोई वो नहीं है, लेकिन उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर, इन्होंने बताया है कि अगर ए एंड बी रियल नंबर है, a plus b is also a real number, a plus b is also a real number। अगर a और b कोई इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड नहीं है, अलग अलग वेरिएबल है a और b, इंटीजर है a और b, उन्होंने बोला अगर वो एक रियल नंबर है तो a प्लस b इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है कि a और b अगर रियल नंबर है तो a प्लस b भी एक रियल नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, a प्लस बी प्लस सी है, अगर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है, जिससे हम ब्रैकेट का बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है। हमें बताया गया है, हमारे टीचर्स ने हमें बताई है, मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी हमें पता था कि अगर ब्रैकेट है और प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन होगा इसका और इसका। तो इन्होंने इसमें लेकिन ये नहीं बताया, इन्होंने बोला अगर a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस प्लस सी, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। इट्स कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साथ ही लिख दूं, पहले लिखने से कोई नीड नहीं है। तो कम्युनिटी, आप भी स्टूडेंट्स इसको लिखिएगा जरूर क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। आपको एनसीईआरटी में भी देखने को शायद ये नहीं मिलेंगी क्योंकि ये है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, मैंने आपको इजी टू इजी वे में प्रोवाइड करवाई है, तो आप इसको इजी टू इजी वे में करेंगे। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखो आपकी क्या बोलती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोल रही ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। इजी है, क्या है इसमें मुश्किल नहीं है। ये फॉर्मूला बता रहा है एक तरीके का आपको कि अगर आपकी a प्लस बी है, आपको दे दिया a प्लस बी, तो अगर ये इधर हो या ये इधर हो तो सेम तो रहता है ना। अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हो, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हो, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, आंसर तो 2 ही आएगा ना। टेल मी, आंसर तो 2 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, 2 ही रहेगा, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अगर डिजिट्स बड़े हैं तो साइन में चेंज जरूर आ सकता है, पर इन्होंने बात नहीं करी हमारे साइन की, तो हम साइन पे क्यों जाए, है ना। तो ये हमारी कौन सी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। अब वी हैव टू गो ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, सॉरी इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए,
ये तो हमें पता है मैम, ये तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप कोई भी डिजिट जीरो से प्लस करते हो तो सेम ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इट्स कॉल्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव ही है, पर ये इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी है। इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी वो क्या बोल रही है आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो वो जीरो रहेगा। क्यों रहेगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफिकल्ट, अब ये समझ लो अलग वे में। अगर a प्लस ए के साथ कोई भी इंटीजर है जो आप प्लस करोगे तो वो सेम ही आएगा, ए हो या 1 2 3 हो। अगर आप ए के साथ कोई ए ही, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अगर आप इन दोनों में से ये चीज माइनस कर दोगे तो जीरो आएगा। अब ये डिजिट ले लो 1 +1 - 1, तो अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। तो दैट्स इट इक्वल। ये हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें यही बता रही है। मैं एक बार आपको सारी रिवाइज कराती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। इफ ये दोनों रियल नंबर है तो a प्लस बी भी रियल नंबर होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है? अगर a प्लस बी प्लस सी ये बना रहे हैं तो आप इसको चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। और अगर अभी तक कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज की बात करो, a प्लस बी है तो b प्लस ए भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एडिटिव इनफिनिटी की बात कर रहे हो, इन आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, सो a प्लस जीरो और वो a ही रहता है, बिकॉज वी हैव टू गो, मतलब अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल से प्लस कर रहे हैं तो वो ही रहता है। ओके, और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपको क्या बोली कि प्लस माइनस माइनस है तो इसलिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि काफी बार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो डबल बोल देते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ठीक है? बुक के ही एग्जाम्पल्स है, लेकिन वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी आपको। फ्रेंड्स ये देखो एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल देखो आपको क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 and 6 √5 and √2 20 and 5 + 7 are irrational number not। इन्होंने पूछे बेसिकली, इन्होंने ये अलग अलग डिजिट दे दिया और पूछा है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं, हमें इनको ये बताना है। तो हम इन्हें ये कैसे बताएंगे? सी इजी है, मुश्किल नहीं है इतना। सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करना होगा जिससे आप इन्हें बता पाए कि हाँ ये रैशनल है या नहीं है। अगर आप √5 को सॉल्व करेंगे तो √5 की वैल्यू होती है 2.236। आपको इसको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो हर वे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको अपने आप भी सॉल्व करना होगा। कुछ तो आप अपने आप भी करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए √2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये तो मैंने करा रखा है स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में देखना, अब ये मैंने करा रखा है। पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमारे मैथमेटिक्स में हमें दी है, वो ये है। ये आप लिखे ना लिखे, ये तो बेसिकली वैल्यू है पाई की, ये हमें गिवन ही है ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी गिवन होती है ये। ओके, सो देन अभी हमें ये चीज हमने निकाली। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। तो अगर हम 5 रूट की बात करें तो ये चेंज हो जाएगा आपका 13 + 14 + 16 में। और अगर हम 6 √5 की बात करें तो ये चेंज हो जाएगा आपका इस फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 के साथ हम √5 दोनों साइड रखेंगे तो ये निकलेगा। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है? और अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 2.6831। सॉल्व हो गया। ओके, फिर ऐसे ही अगर हम इस पे जाते हैं √2 + 20 पे, ये रहा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2144142। ओके, अब अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट पे जाते हैं पाई +7 पे, जो कि ये रहा, उस पे हम जाते हैं तो ये आपका निकलेगा 0.1451। तो अब ये तो हमने निकाल दिया। मैम इन्होंने हमसे तो पूछा था कि क्या ये आपके रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक लाइन लिखवा दूंगी, लेकिन आप पहले इससे पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर उसके बाद मैं इसको रब करके फिर लाइन लिखवाती हूँ। आई होप यू नोट डाउन दिस। नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेके स्टॉप करके वीडियो ले लेना। अभी मैं इसका पॉइंट लिखवाती हूँ, ऊपर से रब कर देती हूँ। ओके, तो इसका जो पॉइंट है वो देखो क्या लिख रहे हैं आपको, इसको ब्लैक से लिखते हैं, बंद कर दो। ऑल दीज नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से हैं ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके,
नॉन टर्मिनेटिंग आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ मैं, नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट होने वाले, ठीक है। नॉन रिकरिंग जहां आ जाए दैट मीन्स वो आपके रिपीट कर रहे हैं बार बार डेसिमल्स। Hence all these are irrational number। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऑल आर द रेशनल नंबर्स, ओके। तो यही हमें यहाँ पे लिखना था, जो कि मैंने लिख दिया है। ये एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताती हूँ जो इजी ही है। वो क्या है देखिए, सी किड्स, ये देखो इन्होंने आपको बोल रखा है इसको ऐड करना है इन सबको, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को माइनस करना है, इसको सॉल्व करना है, ऑल ओवर सॉल्व करना है। वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। इसको रूट को आपको बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। कैसे होगा ये रूट ऐड और माइनस, तो आप पहले रखेंगे √2 का √2, ठीक है। इसको आप रखेंगे 5/√3, ओके। फिर उसके बाद आप इसको प्लस कर रहे हैं इससे, तो √2 प्लस √3, ठीक है। अब आप इसको यहां रखेंगे तो ये आपका √2, देखो इसको मैंने क्या करा, एड डाउन की फॉर्म में लिखा, एंड की जगह मैंने प्लस लगाया, इन दोनों को माइनस फॉर्म में लिख दिया। जब इन दोनों को मैंने माइनस फॉर्म में लिखा तो जो 2 है मैंने एक साइड ले लिया और जो ये वाला है मैंने एक साइड ले लिया। देखो कैसे लिया, 2√2 और जो एक साइड ले लिया मैंने 2, और उसके साइड मैंने ये सब जो बचा मैंने एक साइड ले लिया 5√3 और -3√3, ठीक है। ये मैंने 2 वाले एक साइड ले लिए और 3 वाले एक साइड ले लिए। ये मैंने फर्स्ट इसका अटेम्प्ट करा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी में अब मैंने इसका रूट हटाना स्टार्ट कर दिया। रूट हटाना स्टार्ट करूंगी तो ये आएगा 5-3। रूट देखो मैंने ये लिया 2+1 ले लिया और 2 अलग रखा, 5-3 लिया जो कि बाहर था, ठीक है। जो जो बाहर था मैंने वो लिया है। देखो ये बाहर था तो इसके साथ मैंने 1 ऐड कर लिया तो 2 बचा, क्योंकि 2 कॉमन है तो एक 2 कॉमन ले लिया। 5 और 3 बाहर है तो मैंने 5 और 3 रखा। अब 3 है तो मैंने इसको एक ही जगह ले लिया। एक ही जगह कैसे लूंगी, देखो √3 रखा मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा तो देखो 3√2, क्योंकि ये 3 और ये 3 मैंने एक साथ रख लिया, ठीक है। अब फिर इसके बाद बचा 2√3, तो दैट इज अवर आंसर। बस यही हमें इसको एड डाउन करके दिखाना था, सिर्फ इतना ही इसका एड डाउन करके दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और इसी का सेम ही एग्जांपल है वो भी। वो कैसा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 19.3 का है, मतलब 19, इसका 19.3 नहीं है, एग्जांपल का है। 11 मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीप्लाई करना है मैम, वी हैव टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो हम 2 डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 11/7 बाय 5 √7 अपॉन कह रही हूँ √7। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जैसे अभी मैंने ऐड करना सिखा दिया ऐसे ही सेम मल्टीप्लीकेशन भी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। देखो क्या है मल्टीप्लीकेशन में, सेम इसको यहाँ रखोगे 11/7, बाई की जगह मल्टीप्लाई लगा देना, 5√7 आ जाएगा। जब आप इसकी जगह ये लगाओगे फिर इसको ओपन करना होगा आपको। ओपन कैसे करोगे, 11 और 5 को एक साइड कर लेना, क्योंकि ये बाहर है। जो जो बाहर होंगे ना वो आप एक साइड करोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। मतलब कि जो ये बाहर है ये बाहर है, देखो 11 बाहर है आपका रूट से और 5 बाहर है रूट से, है ना। 11 बाहर है रूट से और 5 बाहर है, तो हम उसी चीज को यहाँ पे मैंने वो कर दिया कि मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे बाहर, 11 ही आ गया। और फिर रूट वाले एक साथ बचे तो मैंने लिख दिया √7 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। जब मैंने ऐसे करके लिखा ये आ गया √5 and 7/√7, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा 55/7 इजिकल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो आएगा 385। ये ही आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना था। सो मल्टीप्लीकेशन आ गई, ये एडिशन आ गया। अब इसका कहते हैं डिवाइडिंग फॉर्म। क्या है इसका डिवाइडिंग फॉर्म, क्या है, इसी का ही डिवाइडिंग फॉर्म है बच्चों स्टूडेंट्स, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका डिवाइडिंग फॉर्म में देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये डिवाइडिंग फॉर्म का। आपको इसी को रूट को सॉल्व करना सिखा रही हूँ मैं बेसिकली। अब मेरा पर्पस है आपको रूट को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स ये आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है और मैं ये बोलूंगी आपके लिए डिफिकल्टी भी होती है, मेरे लिए भी डिफिकल्टी थी। मतलब मेरे से रूट सॉल्व नहीं होते थे, तो आपको सबसे पहले अपने रूट्स में, माइक देख रही हूँ तो हमारी ऐसी वीडियोस में हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लिया करो कि मेरे माइक ऑफ हो जाता है कभी कभी, तो मेरा ध्यान नहीं जाता उस पर। तो
वॉइस नहीं आती मेरी पूरी। तो आप कोई बात नहीं, जो लिखा है उस पे फोकस कर लिया करो, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब मैं पूरा फोकस करके देख रही हूँ, माइक ऑफ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता फिर कि मैम ने उस एंड में क्या बताया। सो हाँ, रूट पे थी मैं। रूट स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, उसको सॉल्व कैसे करें। बेसिकली है भी वो डिफिकल्ट, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होता, और अगर सॉल्व हो जाता है तो हमारी बुक के आंसर से वो डिफरेंट आ रहा होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जब आप उसको ट्रिक सीख जाओगे ना माइनस प्लस या मल्टीप्लीकेशन की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लीकेशन बता दिया, एडिशन बता दिया, बचा हमारा डिवाइडिंग फॉर्म। डिवाइडिंग फॉर्म में देखो कैसे, डिवाइडिंग फॉर्म में क्वेश्चन है हमारा 18/15 और बाय 6/5। इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, सेम 18/15 रखोगे, डिवाइडेड बाय 6√5। जब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो आप एक सेम चीज वही करनी है। जो हमारे वो वाले हैं बिना रूट वाले, वो हम एक साइड लिखेंगे, और जो रूट वाले हैं वो हम एक साइड लिखेंगे। ये हमने 15 लिखा और ये हमने 5 लिखा। जब आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5√3। देखो 15, 5 3 15 होता है ना, तो हमने इसे तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ना भी आना चाहिए आपको। अब क्या करा, इसको मैंने कट कर दिया, इससे इसको करा, इसको इससे करा, तो ये आ गया 3। कैसे आ गया, 6 3 18, तो ऐसे करके आ गया। और रूट से मैंने रूट कट कर दिया, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचा, बस खाली 3√3। तो बस ये निकल गया इसका आंसर। मुश्किल था कैसे, 6 3 18 और 5 से 5 रूट कर दिया, 3 खाली बचा, 3 आ गया, और नॉर्मल ये 3 बचा था, इसलिए नॉर्मल 3 आ गया, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा था। तो ये मुश्किल था, इजी था ना स्टूडेंट्स। तो ये कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होती। एक ये था आपका, सारे सब चीजें मैंने जो आपको क्लियर कर दी हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, सब इजी ही है। सो आई होप आपको आज की वीडियो सब समझ में आई होगी। सारे जितने भी मैंने आज एक्सरसाइज 1.4 कराई है, ऑपरेशन रियल नंबर्स कराए हैं, या उसके एग्जांपल्स कराए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ यूजफुल है, तो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी 1.5, तो हम उसमें इसको यूज करना सीखेंगे। सो ये यूज उस एक्सरसाइज में होंगे। तो डोंट वेरी कि मैम ये एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, ये उसका पहले का है। अब हम 1.5 पे जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। एक होता नहीं बैकअप, तो ये दिस इज योर बैकअप कर लेंगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये मैं आपको हमेशा बोलूंगी। और बिकॉज ये है भी, फैक्ट भी है, ये कोई फेक बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट बच्चों, कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे कि कैसे होती है। कैसे होती है मैथ्स की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। और हम हमेशा आपको मैथ्स डिफिकल्ट ही लगेगी, तो डोंट थिंक अबाउट मैथ डिफिकल्ट है। आज भी हमने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अपने साथ कराए हैं, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। हमारा पर्पस तो आपको पता ही है, हमारा स्लोगन बन गया है, प्रोवाइड टू यू इजी वे। हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और इजी टू इजी वे में जाएंगे। आप ऐसे ही हमारे सारे मैथ्स के सीरीज देखते रहें, लेक्चर्स देखते रहें, आपको मैथ्स इजी आने लग जाएगी। आप पूरी ऑल ओवर 9th की एनसीईआरटी मेरे साथ ऐसे ही फॉलो करते रहिए, और सारी एक्सरसाइज को आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको ऐसे ही सब चीजें आ जाएंगी। मैथ्स आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको सारी एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराती रहती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड बाय बाय।